अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहू की हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ दरूद ला महदूद सरवर दो जहां शहनशाह हसीना माह खूबा सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया अलैहि तहियत व सना की बारगाह अक़दस के अंदर पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह मर्तबा फ़ज़ल व एहसान और लुत्फ़ व करम है जिसने ईमान की तौफ़ीक़ के साथ नेक आमाल बजा लाने की सआदत से बहरया फरमाया है। बेहतरीन उसकी जज़ा है, बेहतरीन उसका फ़ज़ल है और इंतहाई खूबसूरत उसका करम है। हमेशा मखलूक पे मेहरबानी फरमाता है। जो उसकी इताअत और बंदगी करने वाले हैं उनको नवाजता है, इज़्ज़तें अता फरमाता है, मर्तबे दराजात और मकामात अता फरमाता है, नेमतों से नवाजता है, बरकतों से और अनवार व तजल्लियात से दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाता है। दो जहान की कामयाबियाँ और फलाह व बहबूद अता करने वाला सिर्फ़ कायनात का एक ही सच्चा मालिक और खालिक है, जिसने बंदे को अक़ल और इल्म और ईमान देकर तमाम कायनात से मुमताज़ कर दिया, अपना नायब बनाया और हिदायत के लिए हर ज़माने में पैगंबर दुनिया में भेजता रहा। आखिरी पैगंबर को आखिरी आसमानी पैगाम देकर हमारी तरफ मबूस फरमाया। ये हमारी सआदत है, खुशनसीबी है और ये हमारी बहुत ऊंची शान अल्लाह ने अता फरमाई है कि अपने महबूब के दर की गदाई, उनकी नौकरी, उनकी ग़ुलामी और उनकी उम्मती होने का शरफ़ अता फरमाया है। बेशुमार सलाम और दरूद ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिन्होंने इस दीन को फैलाने के लिए, लोगों को जहन्नम और अल्लाह के कहर व ग़ज़ब से बचाने के लिए अपनी जान की भी ना परवाह की, अपने आराम की भी ना परवाह की, अपना वतन छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, बड़ी मुश्किलें और बड़े मसाइब दर्द व आलाम में ज़िंदगी गुजार कर अपने ग़ुलामों की बख्शिश का सामान पैदा करके चले गए। बड़े ऊंचे नसीब हैं उस आदमी के जो दर मुस्तफ़ा का गदा है, जो हुजूर का सच्चा मुहिब है, ग़ुलाम है, आशिक़ ज़ार है और इसी ग़ुलामी में वो ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरी शान ये है युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, अल्लाह बदलता है दिन और रात को, वक़्त को बदल देता है, सदा वक़्त एक जैसे नहीं रहते। तो यहाँ पे फरमाता है ये जो दिनों का बदलना है, रातों का बदलना है, तेरी औकात को बदल देता हूँ, दिन और रात को बदल देता हूँ। तेरे ऊपर बड़े सारे ज़माने आते हैं, कभी खुशियों का मौसम होता है, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी तो सोचता है बड़े बुरे दिन आ गए हैं, कभी तंगदस्ती वाले दिन होते हैं और कभी खुशहाली वाले दिन आते हैं। खुशियों और गमियों का आना जाना, ये रातें और ये दिन जो खुशियाँ और गम बनकर आते हैं, युकल्लिबुल्लाहु, ये अल्लाह ही इनको बदलता रहता है। तेरी ज़िंदगी की खुशियों का मालिक वो है, चाहे तो खुशियों वाला दिन चढ़ा दे, चाहे तो गमों वाला दिन चढ़ा दे, चाहे तो गमों की काली रात छा जाए, चाहे तो खुशियों वाली रात आ जाए। फरमाता है बड़ा बेनियाज हूँ
मैं तेरे दिन फेरता रहता हूँ, तेरी किस्मतें बदलता रहता हूँ, तेरी औकात बदल देता हूँ। जब तू मेरी तरफ आता है तेरी औकात और ही बदल जाती है। जब तू मेरे से दूर भाग जाता है तू नामुरादी की तरफ निकल जाता है। फिर तुझे बुलाता हूँ, वापस आ, मेरी तरफ आ, ताकि मैं तुझे कामयाबी अता फरमाऊँ, रहमतें अता फरमाऊँ, इज़्ज़तें अता फरमाऊँ। फिर वो बुलाता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका ला इबरतन लिउलिल अबसार। अल्लाह फरमाता है तेरी ज़िंदगी के जो गुज़रे हुए दिन और रातें हैं, जैसे जैसे तेरी रातें कटी और दिन गुज़रे तुझे खूब मालूम है, इन तमाम दिनों में और तमाम रातों में मैंने अक्लमंदों के लिए इसके अंदर इबरत रखी है, इसके अंदर निशानियां हैं। नसीहत के लिए तेरी गुजरी हुई जिंदगी ही काफ़ी है। पीछे तेरे हालात कैसे थे, किसी ज़माने में बीमार हुआ, किसी ज़माने के अंदर तेरे पास दौलत ना थी, गरीब था, आज जो अमीर हुआ है, गनी बना है, सखी हो गया है, आज जो तेरे पास दौलत है, सेहत है, हर तरफ तुझे इज्जत मिली हुई है, तो अल्लाह फरमाता है ये कुछ दिन तेरे ऊपर पहले भी गुजरे हैं। अब जो इज्जत और कदर दी है ना, इसके अंदर भी तेरे लिए कुछ निशानियां छोड़ी हैं। तेरे दिन मैंने बदले हैं, तेरी औकात मैंने बदली है, तेरे मुकद्दर और नसीब मैंने जगाए हैं। तेरे मुकद्दर तो सो चुके थे, जब से तू मेरी तरफ आया है, मुझसे दिल लगाया है, मेरे साथ राबता किया है, मेरे आगे आके झुकना शुरू कर दिया है, मेरी बारगाह में सजदा रेजी शुरू कर दी है, तब से लेकर अब मैंने तुझे अपनी बारगाह में इज्जतों से नवाजना शुरू कर दिया है। लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दी है। दुनिया की नज़र में भी तू मुअज़्ज़ज़ है, मेरी निगाह में भी बड़ी शान वाला है, मर्तबे और मुकाम वाला है। ये तेरी ज़िंदगी के सारे दिन मैं बदलता हूँ, लेकिन पिछली ज़िंदगी के दिन को ना भूल जाना। वो जो ज़माना बीत गया है ना, जब मेहनत मुशक्क़त करता था, छोटा होता था, अब तू जवान हुआ है, ये मैंने किया है। चाहता तो मौत उस ज़माने में भी आ सकती थी, मैंने तुझे मौका दिया कि तू अभी ज़माने में और जी ले, अभी मोहलत दे रखी है। तो इसके अंदर अल्लाह फरमाता है अकल वालों के लिए कुछ निशानियां हैं। वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन। अल्लाह ने हर चौपाए को, चार टांगों वाले हर जानवर को पानी से पैदा किया है। पानी से जानवर बनाने वाला रब। पानी से कोई चीज़ बनती नहीं है। वैसे फरमाता है मेरी कारीगरी देखो, मैंने पानी से जानवर बना दिए। सुभान अल्लाह, क्या शान है मालिक की। जो चाहता है, पानी से क्या बनता है, कोई दुनिया का बर्तन नहीं बनता, लेकिन चाहे तो सीप के अंदर पानी का कीमती मोती भी बना सकता है, कादिर है। तो फरमाता है हर जानवर जो चार टांगों वाला है मैंने पानी से पैदा किया है। फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही, उनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं जमीन के ऊपर। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और कुछ मेरी मखलूक दो टांगों पे चलती है, जैसे इंसान है। बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो दो टांगों वाले हैं। कई अपने पेट के बल जैसे सांप रेंग रेंग के चलता है, और कई चार टांगों वाले जानवर हैं। तो अल्लाह फरमाता है इन सब को मैंने पानी से बनाया है। मैं पानी से मखलूक बनाता हूँ, पानी से इंसान को बनाया है, पानी से जानवर बने हैं, परिंदे बने हैं, यहाँ तक कि ये मट्टी, ये पत्थर, ये पहाड़, ये जंगलात,
ये आसमान, ये ज़मीन, सब कुछ ही अल्लाह ने पानी से पैदा किया है। जब कुछ ना था उसका अर्श था, वकाना अर्शुहु अलल मा, फरमाता है तब मेरा अर्श भी पानी पे था। मैंने अर्श को बुलंद किया और पानी से कायनात बना दी। तुम सब पानी से पैदा किए गए हो। व मिनहुम मन यमशी अला अरबाइन, और कोई 4 टांगों पे चलने वाले जानवर हैं। यख्लुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है, जिसको चाहता है उसे ही पैदा करता है। हमें चाहा तो पैदा करके दुनिया में भेज दिया, अगर वो ना चाहता तो हम ना होते। फरमाता है तुम तो मेरी चाहत हो, मेरे चाहने से हो। मेरी जो दिल का एक इरादा था, मैंने इरादा किया, तुम दुनिया में आ गए। तुम मेरा इरादा हो, मेरी वजह से हो, मेरे बनाने से हो। मैंने तुम्हें बनाया है, भूल गए हो मुझे? याद नहीं रहा कि तुम मेरे बनाए हुए हो? मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, समझने की ताकत दी, इल्म दिया, शऊर दिया, बहुत सारे रिश्ते दे दिए, बहुत सारे दोस्त दे दिए, बहुत सारी दुनिया की नेमतें और दौलतें दे दी। क्या कुछ याद है? तू जब आया था खाली हाथ आया था, तेरे आते ही तेरे लिए बड़े इंतज़ाम करके रखे हुए थे। ये मैं हूँ तेरा मुंतज़िम आला, तेरी ज़िंदगी का इंतज़ाम मैंने किया। तेरे रहने की जो जगह है, जो आने जाने के रास्ते हैं, मैंने बनाए हैं। तू आया, तुझे सब कुछ मिल गया, अब मेरा शुक्र अदा कर। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तेरा जो रब है ना, तेरा अल्लाह, वो बेशक हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है, बड़ी पावर वाला है, बड़ी कुव्वत वाला, बड़े जोर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। कोई बंदा जा रहा हो, पीछे से आज आप आवाज़ दें कि भाई रुक जा, अगर आपके अंदर ताकत रोकने की है तो रुक जाएगा, कोई उसके साथ वास्ता और ताल्लुक है तो रुक जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, पीछे से आवाज़ दें तो वो रुकते नहीं हैं, यानी हमारे काबू में नहीं होते, इतनी ताकत नहीं है कि रोक सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन फ़ज़ा में परिंदा उड़ रहा है, आप लाख कोशिश करें वो नहीं रुकेंगे। एक चींटी ज़मीन पे चल रही है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं रुकेगी। अल्लाह फरमाता है देख, तेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा, मेरी ताकत देख। 7 आसमान बगैर सतून के रुके हुए हैं, ज़मीन पानी के ऊपर ठहरी हुई है, डूब नहीं रही। चारों तरफ भी पानी है, नीचे भी पानी है, डूबती नहीं है। फरमाया देखा मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरी कुदरत। और जिस जगह पे तू कदम रखता है, तेरा कदम जमीन के अंदर नहीं धंसता। देखा मेरी पावर को, अगर मैं चाहूं तो जमीन में धंसा दूं, तुझे जमीन पकड़ ले, छोड़े नहीं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन हिजरत फरमा के मदीने तशरीफ लेके जा रहे थे, अबू जाल और दीगर काफरों ने ऐलान किया हुआ था कि जो बंदा माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ेगा उसको 100 ऊंट दिया जाएगा इनाम के तौर पे। सुराका एक आदमी था, वो कहता है कि मैंने पीछे से जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक को पा लिया और मैं पकड़ने लगा।
घोड़े के ऊपर सवार था। जब मैं हुजूर के करीब गया गलत नीयत और इरादे से, तो ज़मीन के अंदर मेरे घोड़े के पांव धंस गए। ज़मीन ने पकड़ लिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, दुश्मन खुदा है, इसको पकड़ ले। ज़मीन ने पकड़ लिया। फरमाया तुम्हारे जुर्मों की वजह से मैं हुक्म दूं तुम्हें, वही ज़मीन पकड़ ले। मेरी रहमत है जो ऊपर चल रहे हो, ज़मीन तुम्हें कुछ नहीं कहती, वरना नाफरमानों को पकड़ लेती है। उसने माफ़ी मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ज़मीन ने छोड़ दिया। वो फिर इरादा बदल के फिर हमला आवर हुआ, ज़मीन ने फिर पकड़ लिया। ज़मीन ने कहा ये महबूब खुदा हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करने वाला है और कायनात की हर चीज़ इनकी मुहाफ़िज़ है। मेरे भी नबी हैं। ज़मीन कहने लगी मेरे भी नबी हैं, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। 3 बार ऐसा हुआ। चौथी बार आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुराका तू जितनी बार भी हमला करेगा तुझे ज़मीन पकड़ लेगी, इसलिए तू तौबा कर और वापस लौट जा। और जाते जाते एक पैगाम दिया, कहा है सुराका एक ज़माना आएगा ईरान और रूम ये मुल्क फतह होंगे, कैसरो किसरा की बादशाहियाँ ख़त्म हो जाएंगी और उस दिन तेरे हाथ पे सोने के कंगन पहना दिए जाएंगे। ये पेशीन गोई की। अभी मदीने गए, 10 साल मदीने में रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, 2.25 साल उनकी दौरे खिलाफत भी गुजरा। फिर 11 साल के ऊपर मुहीत हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना आया खिलाफत का। उस ज़माने में रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, फ़ारस के इलाके फतह हुए, कैसरो किसरा की सल्तनतें बादशाहें ख़त्म हुई। और तब वो कैसो किसरा जो सोने के कंगन पहना करते थे, वो हज़रत उमर फ़ारूक ने हाथ में पकड़े और पूछा कि सुराका कहाँ हैं। दौड़ते हुए हज़रत सुराका तब इस्लाम कबूल कर चुके थे, आए कि हुजूर मैं हूँ। फरमाया आ, मेरे महबूब ने फरमाया था कि तू कैसरो किसरा के महल्लात से जो माले गनीमत के तौर पर आने वाले कंगन हैं सोने के, वो पहनेगा। उम्मत पर सोना हराम है, लेकिन तेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल कर गए। आज मैं तुझे सोने के कंगन पहना दूं ताकि आने वालों लोगों को पता चले कि मुस्तफ़ा जो कहते हैं वही होता है। ये मेरे आका की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है ये मेरी मेहरबानी है, ये मेरा करम है, ये मेरा फ़ज़ल है कि मैंने तुम्हें ज़मीन के ऊपर चलने का मौका दिया है। इससे पहले एक ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कारून हुआ, बहुत मालदार था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा अपने माल से ज़कात अदा कर, उसने कहा मैं नहीं दूंगा ज़कात, ये माल मेरा है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई है, मैं अल्लाह के नाम पे एक पाई भी नहीं दूंगा। अल्लाह की ज़ात गज़बनाक हुई और उसको उसके माल समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया। क़यामत तक वो ज़मीन के नीचे धंसता रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन वो जहन्नम में पहुंच जाएगा। मुसलसल जा रहा है, उसको ज़मीन के ऊपर तकब्बर करने वाला बंदा पसंद नहीं है, गुरूर करने वाला बंदा पसंद नहीं है। खुद फरमाता है वला तमशी अलल अर्दी मरहा, ज़मीन पे अकड़ अकड़ के न कभी चलना, ज़मीन के ऊपर गुरूर और तकब्बर से न जीना। तकब्बर तेरे को सजावार नहीं है, तेरी शान के लायक नहीं है, इसलिए ज़मीन के ऊपर तुझे आजिज़ी ज़ेब देती है, इनकिसारी ज़ेब देती है। तू अपनी हस्ती को मिटा कर जी और मेरी बारगाह में सर झुका के जी। आ मुझे सजदा कर, मेरी बारगाह में झुक जा, तू झुक जाएगा, अर्श वाला खुदा तुझे बुलंद कर देगा, इज़्ज़तें अता फरमाएगा। इसलिए वो फरमाता है आजिज़ बन जा,
तेरी दुनिया तेरी नहीं है, तेरी दौलत तेरी नहीं है। ये जो मैंने दी है दौलत चंद दिन के इस्तेमाल के लिए दी है। तेरे पास जो दुनिया है, जो तेरे रिश्ते हैं सब टूट जाएंगे, जो तेरे दोस्त हैं सब छूट जाएंगे, दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, माँ बाप से जुदा हो जाएगा, दुनिया की जायदाद को छोड़ के चला जाएगा। तेरे साथ किसी ने भी नहीं जाना, पहले भी मैं हूँ और फिर भी मैं तेरा मालिक हूँगा। कब्र में जाएगा मालिक मैं हूँगा, हशर में आएगा मालिक यौमिद्दीन मैं हूँ। तेरी दुनिया का भी मालिक, तेरी कब्र का भी मालिक, तेरे हशर का भी मालिक, जिस जन्नत का तू मुसाफिर है उस जन्नत का भी मैं मालिक हूँ। छोड़ दुनिया को, छोड़ दुनिया की जायदाद को, कारोबार जो तुझे अल्लाह से दूर करता है, आ उसकी इताअत में चला आ, उसकी बंदगी के लिए अपने वक़्त को मुकर्रर फरमा ले कि मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे कारोबार उससे दूर न करे। इसलिए वो फरमाता है मैं हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला हूँ। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, और मैंने फरमाता है तेरी तरफ जो आयतें नाज़िल किए हैं वो इंतहाई वाज़े ऐलान कर रही हैं, वो बयान कर रही हैं, वो बता बता के कह रही हैं कि आज सच्चे रब की बारगाह में झुक जा, मेरी आयतों को समझ और उन पे अमल पैरा हो जा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल की ज़रूरत है। हुजूर आए, अगर ऐसे ही दीन दे के जाना था तो फिर जंगें क्यों हुई, फिर जिहाद क्यों हुए, फिर पत्थर क्यों खाए, फिर दांत मुबारक क्यों शहीद करवाए, फिर अपने गुलामों को क्यों मैदाने कारसाज के अंदर जाके शहीद करवाया। दीन ऐसे नहीं फैला और ना ही फैलता है। दीन पे अमल करना हाथ में नंगी तलवार पकड़ के चलने के मुतरादिफ है। दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर जीने का नाम दीन है। दुश्मन का सर कलम करने का नाम दीन है। ख्वाहिशों को कुर्बान करने का नाम दीन है। औलाद, माल, जान, इज्जत, आबरू सब कुछ अगर लुटा दी जाए तो फिर दीन बाकी रहता है। अगर तू खुद को बचाता है दीन नहीं बचता, अपना वक़्त बचाता है दीन नहीं बचता। नमाज के वक़्त तेरे पास वक़्त नहीं है, तूने दुनिया को तो ठीक कर लिया, तेरा दीन तेरा ईमान ख़राब हो गया। वक़्त था तू ना आया, तूने इस्लाम को वक़्त ना दिया। अल्लाह की इबादत के लिए जो वक़्त था तब तू अपने काम में लगा रहा, तू बड़े खसारे में है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमाता है जो दुनिया में मेरी बारगाह से दूर रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत और चुगलियां करते हैं, हसद की आग में जल रहे हैं, फरमाया ऐसे लोग पता है कौन हैं? उलाइका हुमुल खासिरून, यही खसारे वाले लोग हैं, यही नुकसान उठाने वाले लोग हैं। इनको दुनिया में भी नुकसान होगा, कब्र में भी और हश्र में भी नुकसान होगा। फरमाया अगर फ़ायदे वाले लोग देखने हैं, अगर कामयाब लोग देखने हैं तो फरमाया वो लोग हैं जिनको मैंने हिदायत दे रखी है, जो नमाज पढ़ते हैं, जो सजदा करते हैं, जो दयानतदारी से काम लेते हैं, जो दूसरों का हक नहीं छीनते, जो इंतहाई शिफाफाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये अल्लाह की तरफ से हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं, ये सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। इनको सिराते मुस्तकीमा मिल गया है और सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला वल्लाहु यहदी मन यशाहु, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत का रास्ता अता फरमाता है। इला सिराती मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ वो लेके चलता है, फिर बाजू से पकड़ लेता है, फरमाता है आ अब मेरे साथ साथ चलता आ, तो अब कभी गुमराह नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ आ चुका है, तू नेकों के संग आ गया है, तू अच्छों की निस्बत में आ गया है। आ दामन मुस्तफ़ा से लिपट जा,
आदर मुस्तफ़ा का गदा बन जा, गुलामी रसूल में चला आ, बारगाह मुस्तफ़ा में सरे न्याज झुका ले, अपने दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा कर ले, मोहब्बत खुदा पैदा कर ले। जब दोनों से मोहब्बत हो जाएगी, इसी को दीन कहते हैं, इसी को हिदायत कहते हैं, इसी को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और जब तो इस रास्ते पे आ जाएगा, फिर समझ लेना यही कामयाबी का रास्ता है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ऐसे लोग कामयाबी को पाने वाले हैं। हर बंदा चाहता है कामयाब हो जाऊं, तो कामयाबी कहां से मिलेगी? सिवाय इसके एक रास्ता है जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। उससे जो एक बलिश्त भी इधर हुआ, वो जहन्नम में जा गिरा, उसको कोई बचाने वाला नहीं। हजूर मक्के में थे तो बहुत काफिर थे, मदीने में गए बहुत मुनाफिक थे, सारी जिंदगी काफिरों और मुनाफिकों में गुजार के चले गए। अपने बहुत थोड़े थे, मोहब्बत करने वाले बहुत थोड़े थे। आज भी मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मगर उनके नाम पे मर मिटने वाले, दीन को समझने वाले, दीन पे अमल करने वाले, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमे पाक के पास खड़े होके आमने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी, मेरी उम्मत नमाज पढ़ना छोड़ देगी। आज देख लें, उम्मत ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। एक दो पढ़ लेते हैं, बाकी अपने कामों में लगे रहते हैं। तो फरमाया, जब देखना लोगों ने नमाज को छोड़ दिया है, समझ लेना क़यामत सर पे आ गई है। अब दुनिया का काम ख़त्म होने वाला है, जाने ही वाले हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नमाज को छोड़ दिया हुआ है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा अता फरमाए और इताअत मुस्तफ़ा अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।